नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube क्लास में आप सभी का। तो चलिए आज हम हिंदी गद्य खंड का पार्ट 11 देखने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे थे। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लें, और इसके बाद हम आज इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर शुरू करने वाले हैं। तो इस पार्ट का नाम है नौबत खाने में इबादत, और इसके लेखक हैं यतीन मिश्र। तो चलिए दोस्तों हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो क्लासें पहले दी गई हैं वो आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। तो दोस्तों हमारे पाठ का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। दोस्तों डुमरांव एक गांव है। तो पूछा जाता है शहनाई एक वाद्य यंत्र है, जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है। दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। डुमरांव गांव से शहनाई का क्या रिलेशन है। तो दोस्तों हमने आंसर लिखा, हम पाठ पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी किससे रिलेटेड हमने एक आंसर लिखा है। तो चलिए देखते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद करने के प्रमुख दो कारण हैं। दोस्तों शहनाई की दुनिया में डुमरांव गांव को याद करने के मुख्यतः दो कारण हैं। उनमें से कौन कौन से हैं तो चलिए देखते हैं। पहला कारण है शहनाई बजाने में जो रीड यानी कि एक प्रकार की घास का उपयोग होता है या फिर उपयोग में लाई जाती है, वह डुमरांव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। दोस्तों एक रिलेशन इस गांव का शहनाई से यह है कि इसमें जो रीड प्रयोग की जाती है वह इस गांव के पास एक नदी है सोन नदी, और सोन नदी के किनारे मिलती है। तो एक इसका रिलेशन हो गया कि यहाँ पर रीड मिलती है। तो दोस्तों शहनाई में जो प्रयोग की जाने वाली रीड है वह इस गांव में मिलती है। और एक दूसरा कारण उसका है उसी के सहारे शहनाई बजाई जाती है। और दूसरा उसका कारण है कि शहनाई के सरताज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। तो दोस्तों जो शहनाई के सरताज थे जिन्होंने शहनाई को एक बहुत ही अच्छे वाद्य यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया, तो उनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनका जन्म डुमरांव में ही हुआ। तो यही दो कारण हैं दोस्तों कि डुमरांव गांव का रिलेशन शहनाई से है। तो हमने प्रश्न के अनुसार अपने आंसर को लिखा। आप लोग एक बार इसको ज़रूर दोहराएं, दोस्तों देख लें। चलिए फिर से एक बार दोहरा देते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद करने के प्रमुख दो कारण हैं। पहला कारण है कि शहनाई में जो रीड प्रयोग की जाती है वह इसी गांव में सोन नदी के किनारे प्राप्त होती है। और दूसरा इसका कारण है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई के उस्ताद हैं उनका जन्म भी डुमरांव गांव में ही हुआ है। तो प्रमुख दो कारण हैं हमारे जो कि शहनाई की दुनिया में इस गांव से रिलेटेड है। तो दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसको लिख लें। तो चलिए दोस्तों हमने अपना दूसरा प्रश्न लिख लिया है। तो देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है और इसका आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो हमारा इसका आंसर रहेगा, चलिए देखते हैं। शहनाई मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। दोस्तों कोई भी मांगलिक अवसर हो, जैसे कोई धार्मिक कार्य हो या फिर कोई सुबह का टाइम हो, या जैसे कि कोई पूजा पाठ वाला काम हो रहा हो, जैसे कोई मंदिर हो गए,
तो उसमें शहनाई बजाई जाती है। तो हमने लिखा है शहनाई मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है, इसलिए इसे मंगल ध्वनि अर्थात वह ध्वनि जो मंगलकारी हो कहा जाता है। मांगलिक ध्वनि का मतलब होता है दोस्तों कि जो ध्वनि मंगलकारी हो वह मांगलिक ध्वनि कहलाती है। यह ध्वनि प्रातःकाल मंगला आरती के समय भी बजाई जाती है। दोस्तों जब हमारे यहाँ मंदिरों में जो मंगला आरती होती है सुबह के समय, तो यह ध्वनि बजाई जाती है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जीवन भर शहनाई की साधना में लगे रहे। उन्होंने शहनाई को फूंक से बजाए जाने वाले सुशिर वाद्यों का सरताज बना दिया। तो दोस्तों उन्होंने शहनाई को जो फूंक से बजाए जाने वाले सुशिर वाद्य होते हैं, जो कि अपने मुख से जो फूंक कर बजाने वाले यंत्र होते हैं, उन्हें सुशिर वाद्य कहा जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सुशिर किसे कहा जाता है। तो सुशिर वाद्य वो होते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता अपने मुख द्वारा। तो उन वाद्यों का सरताज बना दिया किसको? दोस्तों इन्होंने शहनाई को सुशिर वाद्यों का सरताज बना दिया है, यानी कि जो वाद्य मुख द्वारा बजाए जाते हैं उसमें एक प्रमुख वाद्य यंत्र शहनाई को इन्होंने बना दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हर मंगलकारी अवसर पर शहनाई बजाते थे। दोस्तों चाहे कोई भी मंगलकारी अवसर हो, बिस्मिल्लाह खां जी इसको हर अवसर पर बजाते थे। तो उन्होंने इसी कारण भारत का सर्वोत्कृष्ट सम्मान प्राप्त किया। तो दोस्तों जो सर्वोच्च सम्मान है हमारे भारत का, तो उन्हें यह सम्मान भी प्राप्त हुआ, इसीलिए उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का सरताज क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इन्होंने शहनाई को सुशिर वाद्यों का सरताज बनाया है, इसलिए इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इसीलिए इन्हें उस्ताद की उपाधि मिली है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का उस्ताद कहा जाता है, इसलिए इन्हें जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है वह भी प्राप्त हुआ, इसीलिए उन्हें मंगलकारी ध्वनि का नायक कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखें, इसका आंसर याद रखें। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए दोस्तों तो हमने अपना तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है, तो इसका आंसर देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? इससे क्या आशय है कि सुशिर वाद्य क्या हैं, हमको यह बताना है। और शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? मतलब सुशिर वाद्यों में शहनाई को सबसे उच्च श्रेणी में क्यों रखा गया है, हमको यह बताना है। तो हमारा आंसर है, उत्तर में हम लिखेंगे फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशिर कहलाते हैं। सुशिर यानी कि जिन यंत्रों का स्वर अपने फूंक कर निकलता है उन्हें सुशिर कहते। तो सुशिर वह यंत्र हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं कहलाते हैं। और जैसे कौन कौन से यंत्र फूंक कर बजाए जाते? मुरली, बंसी, मूर्छंग और श्रृंगी आदि इसी तरह के वाद्य यंत्र हैं। तो दोस्तों जो सुशिर यंत्र में कौन कौन से यंत्र आते? मुरली, बंसी, मूर्छंग और श्रृंगी आदि इसी तरह के वाद्य यंत्र हैं। इन वाद्यों में सुराख होता है, सुराख यानी कि एक छिद्र होता है इसमें, और जिससे फूंक मारने से स्वर निकलता है। तो दोस्तों आप लोगों ने बंसी तो देखी होगी, बंसी में एक सुराग होता है, उसमें हम लोग फूंक मारते तो उससे आवाज़ निकलती, एक ध्वनि निकलती, तो जो उससे स्वर निकलता तो उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, निकलती है। इन सभी सुशिर वाद्यों में शहनाई सबसे ज़्यादा मीठे
सरस स्वर वाली होती है। तो दोस्तों जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जो सुशिर वाद्य यंत्र हैं, मुख से बजाने वाले यंत्र हैं, इन सभी में शहनाई सबसे ज़्यादा मीठे स्वर निकालती है। तो दोस्तों इसी वजह से शहनाई को सुशिर वाद्यों में शायद शहंशाह कहा गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से इसको देखा, तो एक बार फिर जान लें आप लोग कि सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों हमने इसका आंसर लिखा है कि यह पूछ रहा है कि सुशिर वाद्य क्या हैं। सुशिर वाद्य वो वाद्य यंत्र हैं जो मुख के द्वारा बजाए जाते हैं। और सुशिर वाद्यों में साय की उपाधि क्यों दी गई शहनाई को? तो दोस्तों इसलिए दी गई कि जितने भी मुख द्वारा बजाए जाने वाले यंत्र हैं उनमें शहनाई सबसे अच्छा मीठा स्वर निकालती है, इसलिए उसे सभी सुशिर वाद्यों का शहंशाह कहा गया है। तो दोस्तों हमारा यह आंसर था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल अपनी क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों चलिए कल मिलते हैं। ओए क्या कर रहे हैं?